अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उन लोगों को एड्रेस कर रहा हूँ जो कि आजकल बड़ा ट्राई कर रहे हैं जी कनाडा का वीज़ा मिल जाए और वो कंसल्टेंट्स वगैरह के पास भी जाते हैं। ये आज का व्लॉग मेरा है ही उनके लिए। अपनी रिसर्च के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। अपनी रिसर्च मेरी गलत भी हो सकती है, आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। पिछले दिनों की बात है, रमज़ान की गालिबन बात है कि अप्रॉक्सीमेटली जो फिगर मेरे पास आया था, अप्रॉक्सीमेट फिगर है कि एक रात में कनाडा ने 3.5 लाख वीज़ा एप्लीकेशन एक रात में रिजेक्ट की। और ये बिल्कुल इम्पॉसिबल था कि इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस एक ह्यूमन बीइंग एक रात में ये सारी जो है एप्लीकेशंस को रीड आउट करे, एवेलुएट करे और अपना फैसला सुनाए। हमारी क्रिटिकल थ्योरी ये कहती है कि एक एआई का सॉफ्टवेयर था जिसमें जिसने अप्लाई किया उस एआई ने खुद ही जो है एवेल्युएशन की और खुद ही इस एआई टूल ने डिसाइड किया कि आइदर वीज़ा एप्लीकेशन फॉरवर्ड होनी चाहिए या रिजेक्ट होनी चाहिए। और जहाँ जहाँ पे ग्रीन पासपोर्ट था उस एआई टूल ने ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर दिया। वजह क्या है? वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि पिछले 2-3 सालों में जितने लोग पाकिस्तान से कनाडा गए हैं, ज़्यादातर लोग 80 से 90% लोग वापस ही नहीं आए, जाके असाइलम अप्लाई करते हैं, जो कि इस पॉलिसी के अगेंस्ट है कि अगर आप विज़िट वीज़ा पे जाते हैं और वहाँ से वापस नहीं आते तो ये पॉलिसी के अगेंस्ट है और आप इस पर्टिकुलर पर्पज़ पे आप जाना चाह रहे हैं और वीज़ा ऑफिसर को पता लग जाए कि आप जाके वापस नहीं आएंगे तो आपका वीज़ा कभी भी नहीं लगेगा। सॉफ्टवेयर का नाम है श्नॉक। आप चाहे तो गूगल पे विज़िट कर सकते हैं। अभी सारी चीज़ें हमें पता है, कंसल्टेंट्स को भी पता है, मुझे भी पता है, ओवरऑल जो रिसर्च अच्छी करते हैं उनको भी पता है। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मार्केट में कहते हैं जी मैं कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना। सोने पे सुहागा कुछ बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं हाँ ठीक है हम अप्लाई करके देते हैं। अब उनको पता है कि कनाडा इस वक्त वीज़ा रिजेक्ट कर रहा है। अगर आपका पाकिस्तानी पासपोर्ट है, आप, मैं कहता हूँ जो मर्जी कर लें, फर्स्ट टाइम अगर आप कनाडा जा रहे हैं, पहले वीज़े नहीं लगे हुए, तो आप जो मर्जी कर लें भाई। मेरी ज़ाती राय है, श्नॉक को आप जो है जाके सॉफ्टवेयर को स्टडी कर ले। मेरी ज़ाती राय है कि नहीं होगा पॉसिबल, वो रिजेक्ट कर देगा। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कहते हैं हमने अप्लाई करना, और कंसल्टेंट बहुत सारे ऐसे हैं जो कहते हैं ठीक है हम अप्लाई कर देंगे। अब कंसल्टेंट क्या करते हैं, वो आपसे लेते हैं फ़ीस। वो कहते हैं चलो ठीक है अप्लाई करेंगे, हमारी फ़ीस है ₹1,00,000। अप्लाई करने के चार्जेस है 50-60 हज़ार रुपये। मेडिकल में लाम लूक है 2-2.5 लाख रुपया आपका लगेगा। हम वीज़ा अप्लाई करेंगे, एक्सेप्ट हो गया तो एक्सेप्ट, नहीं हो तो रिजेक्ट। आपके सामने वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, आप कहते हैं ठीक है 2-2.5 लाख का खर्चा है, वीज़ा लग गया तो मेरा तो चक्का लग जाएगा। 99.999% कंसल्टेंट को पता होता है वीज़ा नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी वो अप्लाई करता है। क्यों? क्योंकि उससे अपनी ₹1,00,000 या 50,000 रुपये फ़ीस लेनी। मैं हैरान हो जाता हूँ कि मुख्तलिफ लोग यहाँ बेचारे आते हैं जिनके घर के हालात इतने मुश्किल होते हैं, उन्होंने जाना होता है, ये इतनी जमा पूंजी दे रहे होते हैं, कंसल्टेंट कहते हैं दो मेरे पैसे दो। कंसल्टेंट सही अप्लाई करना है, बिजनेस नॉफ पे ठीक अप्लाई कर रहा है, वो आपसे पैसे ले रहा है, अपना बेहतरीन से बेहतरीन केस पुटअप कर रहा है और आपका केस अप्लाई कर रहा है। एक कंसल्टेंट ऐसा ही करता है, एक वकील भी ऐसा ही करता है। वो आपसे केस लेता है, अपना बेस्ट एफर्ट डालता है और केस पुट करता है। जज ने फैसला करना है ना कि वो केस जीतते हैं कि नहीं। इसी तरह एम्बेसी में भी यही है कि उसने अपना केस 100% पुट करना है और आगे देना है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब आपको पता है कि ये इस वक्त कनाडा वीज़ा रिजेक्ट कर रहा है, तो बेशक आप 99 पॉइंट क्या 110% भी अपना एफर्ट लगाएं, वो वीज़ा रिजेक्ट कर देगा, ये तो सबको पता है। तो फिर आप क्यों अप्लाई कर रहे हो? लोगों से क्यों पैसे ले रहे हैं? आप जो पैसे ले रहे हैं हलाल के ले रहे हैं, तो कोई दो राय नहीं है, टेक्निकली हलाल ही ले रहे हैं। आप उसके पैसे ले रहे हैं, बंदा आपके पास खुद आता कि जी मुझे वीज़ा लगवाना, आप कहते हैं ठीक है ₹1,00,000 मेरी फ़ीस है, बाकी पैसे खर्चा आप करोगे। वो कहता है ठीक है मैं करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जब आपको पता है कि वीज़ा रिजेक्ट होना ही होना है, तो आप अप्लाई क्यों कर रहे हैं? बिजनेस नाम से तो आप ठीक काम करें, बिजनेस के लिए आप लॉयल हैं, लेकिन उस बंदे के साथ लॉयल नहीं है। इसलिए बहुत सारे लोग जो इस वक्त कनाडा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, भाई वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं, नहीं मिल रहे, ग्रीन पासपोर्ट पे वीज़ा नहीं मिल रहे। मल्टीपल केसेस हैं, लाखों लोग हैं जो कि कनाडा के वीज़ा नहीं अप्लाई कर सकते, जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, जिनके केस इतने स्ट्रॉन्ग नहीं और जिनका मकसद ये है कि विजिट वीज़ा पे जाके स्लिप हो जाएंगे, उनको मैं कह रहा हूँ आपके वीज़ा नहीं लगने। इसके बावजूद भी आप जाके लाखों रुपये ज़ाया कर रहे हैं, तो अपने साथ बहुत बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं। कनाडा, यूके, इस वक्त आप वीज़ा अप्लाई नहीं, यूके में आप फिर कर सकते हैं, उसके लिए आपके पास 20-25-30 लाख रुपए होना चाहिए। यूके आप एक्सेप्ट जा सकते हैं, उसकी पॉलिसी डिफरेंट है। लेकिन कनाडा की पॉलिसी काफ़ी डिफरेंट है। इसलिए तमाम तरह लोग जो कनाडा का ख्वाब देख रहे हैं, फिल वक्त इन हालात में भूल जाएं, क्योंकि इन हालात में आपको कनाडा का वीज़ा मेरी ज़ाती राय के मुताबिक नहीं मिलने वाला। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे